शॉकिंग होने वाला है सबके लिए। भाई ने क्राइस्ट छोड़ दिया था। क्राइस्ट में नहीं रहे, इन्होंने छोड़ दिया क्राइस्ट, ऑब्वियसली तभी मेरे साथ दिल्ली में बैठे हैं। तो क्राइस्ट आपने कब छोड़ने क्या सोचा? तो आपको पिछले साल कौन सा कॉलेज मिला और कौन सा कोर्स मिला? आपके पसंद का कोर्स मिला कि नहीं मिला? I got St. Stephen's College in North Campus, Delhi University. और मेरे को मेरा सेकंड प्रेफरेंस्ड कोर्स मिला। अच्छा। BSc मैथमेटिक्स। तो वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि भाई ने सेंट स्टीफेंस भी ड्रॉप कर दिया। तो इसके पीछे क्या रीजन था, ये ऑब्वियसली हमारे व्यूअर्स को जानना होगा। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल के सेकंड इंटरव्यू में। इसके पहले मैंने विकल्प और तौसिफ का इंटरव्यू लिया था, तो उससे बहुत लोगों को बहुत हेल्प मिली, नीट एस्पिरेंट्स को। तो मैंने सोचा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए भी कुछ किया जाए। ऑब्वियसली मैं दिल्ली आया और मैंने यहाँ का माहौल देखा, तो मुझे समझ में आया कि यहाँ पे बहुत ही टैलेंटेड लोग आते हैं। उनमें से एक आज हमारे साथ हैं। तो हार्दिक भाई, कैसे हो? बढ़िया। और भाई की कहानी बहुत रोलर कोस्टर राइड जैसी रही है, तो मैंने सोचा कि इनकी कहानी आपके सामने पेश की जाए यूट्यूब पे, ताकि अगले साल के CUET एस्पिरेंट्स, अगले साल के CA एस्पिरेंट्स की हेल्प हो सके। सो लेट्स स्टार्ट द इंटरव्यू। तो हार्दिक भाई, सबसे पहले तो व्यूअर्स को बता दो कि आप कहाँ से हो एक्चुअली में। हाय एवरीवन, मैं सहारनपुर उत्तर प्रदेश से हूँ। तो मैं हार्दिक भाई, सबसे पहले तो सवाल मेरा यही रहेगा आपसे कि आपकी स्कूलिंग किस स्कूल से हुई थी और स्कूल लाइफ कैसी रही, ऑब्वियसली प्री कोविड एंड आफ्टर कोविड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं अगर स्कूलिंग की बात करी जाए तो आई एम फ्रॉम पाइनवुड स्कूल, सहारनपुर एज आई सेड। और प्री कोविड की स्कूलिंग बहुत एडवेंचरस थी। जैसे आपने इंटरव्यू की स्टार्ट में एक वर्ड यूज किया था, रोलर कोस्टर, बिल्कुल वैसी ही थी मेरी स्कूल की लाइफ। बहुत एंजॉय किया, बहुत कम पढ़ाई करी, वो तो मुझे पता है, मेरे साथ ही रहते हो। या और वो सब चीजें करी जो नहीं करनी होती, कोर्स, और जो पेरेंट्स कहते थे वो सब नहीं किया। बट कोविड एक बहुत पॉजिटिव चेंज लाया मेरी लाइफ में। ओके, पॉजिटिव चेंज। या मैंने पहले बंदा बोलते हुए सुना भाई जो पॉजिटिव चेंज की बात कर रहा है, सुन लो ध्यान से। पॉजिटिव चेंज ऐसे कि बिफोर कोविड आई वाज मतलब मैं ऐसा था कि मेरे को किसी चीज की चिंता नहीं थी। आई वाज नॉट बॉदरिंग अबाउट माई फ्यूचर। ओके। और पढ़ाई लिखाई पता नहीं होता था क्या थी। बट कोविड में ऐसा तो आपस से पिटते भी हो गए फिर तो बहुत ये तो हर लड़के की घर की कहानी है। बिल्कुल, हमारे इंडिया में ऑब्वियसली। तो ऐसा था कि मतलब कोविड एक ठहराव लाया मेरी लाइफ में। मतलब मेरे को सोचने का मौका मिला कि मैं क्या कर रहा हूँ और व्हाट कुड आई डू बेटर। सही रास्ते पे चलने का टाइम भी मिल गया, बिकॉज द वर्ल्ड had slowed down, right? तो वो एक चेंज रहा, और उसके बाद से the scale has been upwards. तो आपने 12th के बाद, मतलब बोर्ड्स के बाद ऑब्वियसली आपने मतलब कहाँ जाने की सोची, मतलब कि आपको क्या करना था 12th के बाद अपने, और उसके बाद आपने क्या डिसाइड किया कि आपको क्या करना है? See, initially I belong to a business family, right? तो मेरे को यही था कि मेरा हर दोस्त बिजनेस पे जाने की बात करे तो मैं भी वही जाऊंगा। मेरे को पता नहीं था मेरे को जाना कहाँ है, बट बस लाइक कि सारे जा रहे हैं तो शायद मैं भी वही कर लूंगा, क्या दिक्कत है। बट द मोमेंट आई गॉट टू नो दैट माय कजन ही गॉट इनटू क्राइस्ट यूनिवर्सिटी बैंगलोर into a course named BBA, Finance and International Business, और वो मेरे को काफी अट्रैक्ट किया बिकॉज कॉमर्स वाले हैं, फाइनेंस, इंटरनेशनल बिजनेस, इतना मतलब नहीं पता था उस टाइम पे, लेकिन बहुत ही फैंसी कोर्स था। ऊपर से बैंगलोर सिटी ऑलवेज एक्साइट्स। तो मेरे को लगा कि मेरे को बस यहीं जाना है, और देखते हैं, यहाँ ट्राई करेंगे। तो दैट्स व्हेन आई थॉट कि मेरे को बैंगलोर का ट्राई करना चाहिए। कुछ ना हुआ तो फिर आगे देखेंगे। एज सच कुछ फुल फ्लेज्ड प्लान नहीं था। तो एक्चुअली क्राइस्ट यूनिवर्सिटी बहुत ही रिनाउंड कॉलेज है। मैं मतलब
मैंने कोरबा में भी देखा है, उस कॉलेज का बहुत ज़्यादा क्रेज़ है और ऑल ओवर इंडिया बहुत ज़्यादा क्रेज़ है। तो वहाँ के एटमॉस्फेयर के बारे में बताओ, मतलब कि पॉजिटिव नेगेटिव्स, ताकि मतलब ऑल ओवर इंडिया से बच्चे वहाँ जाते हैं, और बैंगलोर एक बहुत एक्सपेंसिव सिटी भी है, तो मतलब आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा वहाँ पे प्राइस बैंगलोर में? तो चलो अगर माहौल की बात करी जाए, कैजुअली बताना, कोई दिक्कत नहीं है, सब अपने ही लोग हैं। अगर माहौल की बात करा जाए यूनिवर्सिटी में, तो मेरे को ऐसा हर कैंपस के बारे में नहीं पता, बट अगर मैं पर्टिकुलरली बैंगलोर कैंपसेस की बात करूँ तो मतलब पता नहीं मेरे को ऐसा बोलना चाहिए, बट प्रॉपर एक रैट रेस है। ओके, आई डोंट नो व्हाई, बट द स्टूडेंट्स आर रनिंग हियर एंड देयर, मतलब उनको बस दे जस्ट वांना गेट अहेड ऑफ देयर काउंटरपार्ट्स। ऐसा या मतलब ऐसे एंटरप्रेन्योरशिप कल्चर की वहाँ बातें होती हैं कि मतलब सब क्योंकि मैंने सुना है ऐसा प्राइस बैंगलोर के बारे में कि जॉब ओरिएंटेड वहाँ बच्चे आते हैं। एग्जैक्टली, जॉब ओरिएंटेड है माहौल वहाँ का, माहौल है। हाँ, तो वो चीज मतलब स्टार्टिंग में इट वाज लाइक कि हाँ मतलब अच्छा है, हम ग्रो करेंगे इसके साथ, क्योंकि आप अगर कंपटीशन में रहते हो तो यू ग्रो। लेकिन कहीं ना कहीं उससे लाइफ वाज गेटिंग डिफिकल्ट। ओके, क्योंकि एक सडन पॉइंट पे आपको लगता है कि यार मैं क्यों कर रहा हूँ ऐसा। आई एम हेयर टू स्टडी बट आई एम हेयर टू क्रिएट मेमोरीज, राइट, कॉलेज लाइफ ऑब्वियसली। या तो ऐसा लगता था कि द कोर्स वाज नॉट स्टॉपिंग, द टीचर्स वर नॉट स्टॉपिंग, द स्टूडेंट्स वर नॉट स्टॉपिंग। आई थॉट कि मैं स्लो होता जा रहा हूँ। अच्छा। और ऐसा लगता था कि यार अब तक जितनी जैसी लाइफ जी है, जैसे माहौल में रहे हैं, अलग है यार बिल्कुल। अब हमने तो छिछोरे देखी थी, तो हम वैसी कॉलेज लाइफ एक्सपेक्ट करके जा रहे थे। छिछोरे भी नहीं, स्टूडेंट ऑफ द ईयर। स्टूडेंट ऑफ द ईयर थोड़ा सा वो जाता है, लेकिन हम जैसे तो छिछोरे देख के बहुत इंस्पायर हुए थे। तो हाँ, तो कंटिन्यू। थोड़ी मतलब टेम्परेरी लाइफ जिसे कहते हैं, मेरे को वैसा लगा, मतलब थोड़ा मतलब कि ऐसा फील हुआ कि अभी से ही ऐसा एकदम कि जॉब लग गई, नौकरी लग गई टाइप का, या ज्यादा टाइम कॉलेज। हमारा आउटफिट भी तो वैसा ही था। ऑब्वियसली मेरे भाई ने मुझे सूट दिखाया क्राइस्ट का, ऐसा लग रहा है कि मतलब कोई कॉर्पोरेट ऑफिस का कोई बॉस का सूट है वो, तो मतलब मैं बोला भाई ऐसा तो नहीं हो पाएगा भाई कॉलेज में। सो मतलब ओवरऑल आपका एक्सपीरियंस क्राइस्ट बैंगलोर का बहुत ज्यादा डिसिप्लिन वाला, कॉलेज लाइफ के हिसाब से उतना खास नहीं रहा। इट वाज लाइक कि मैं स्कूल से निकला और वापस स्कूल में आ गया। ओके, अगर कम शब्दों में कहा जाए। हाँ। तो अब क्राइस्ट से बैंगलोर की तरफ आते हैं। मतलब क्राइस्ट के बारे में तो बहुत बातें हो गई। एक क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट, जो बैंगलोर जाएंगे अगले साल उनकी तरफ से, उनके बिहाफ में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि एक एवरेज बच्चा जो बैंगलोर जा रहा है पढ़ने, वो कितना मंथली एक्सपेंडिचर अपना एक्सपेक्ट कर सकता है? मैं अगर आप पूछ रहे हो कि बैंगलोर जा रहे हो, तो मतलब मैं इस तरह से बताऊंगा कि यू आर नॉट लिविंग इन हॉस्टल, क्योंकि हॉस्टल का हर कॉलेज का अलग हिसाब रहता है। तो मैं बताऊंगा पीजी और फ्लैट्स के कॉन्टेक्स्ट में। तो फॉर एग्जांपल मैं पीजी में था और मेरा रेंट था 16K पर मंथ। 16K पर मंथ। और मेरा अदर एक्सपेंसेस वर अराउंड 4 to 5K ऑन फूड एंड अदर miscellaneous expenses and around 2K on traveling. So अगर हम इसे एक एवरेज में ले तो 20K to 25K डिपेंडिंग ऑन आप किस तरह से चलते हो और किस तरह से यू लुक फॉर। तो 16K जो आपका रेंट था उस पे क्या क्या इंक्लूडेड था? उसमें ये कि आई मीन 3 टाइम मील्स था, और मैं फूड था 4 टाइम, और पिकअप एंड ड्रॉप सर्विस भी थी, जो कि रेयरली मिलती है। इट वाज अ गुड थिंग। भाई यही था मेनली। तो मेरा एक पर्सनल सवाल है हार्दिक भाई से कि बैंगलोर में खाना कैसा है, क्योंकि साउथ के खाने के बारे में तो हम सब जानते हैं, इडली डोसा के अलावा हमको कुछ पता होता नहीं है। तो खाना कैसा था वहाँ पे नॉर्थ इंडियंस के लिए? एवरेज था। अच्छा, एवरेज था मतलब सबसे बताना भाई एकदम। पीजीज में जिस तरह खाना होता है, अबव एवरेज कह सकते हैं उस हिसाब से। ओके, बट देखा जाए और नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस ज्यादा नहीं खाया जाता था। अच्छा, तो नॉर्मली हम बाहर से ही खाते थे, बट या कभी कभी खाया जा सकता है। इट वाज नॉट दैट बैड। ओके। सो अब यहाँ से भाई की जर्नी चालू थी, मतलब ऑब्वियसली मुझे तो इनकी स्टोरी पता है, मैं तो तुम लोग के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो अगला क्वेश्चन बहुत ही मतलब शॉकिंग होने वाला है सबके लिए। भाई ने क्राइस्ट छोड़ दिया था
क्राइस्ट में नहीं रहे, इन्होंने छोड़ दिया क्राइस्ट ऑब्वियसली, तभी मेरे साथ दिल्ली में बैठे हैं। तो क्राइस्ट आपने कब छोड़ने का सोचा? सी मैं जब क्राइस्ट आया, हाँ, उससे पहले मैंने CUET 2022 ओके दे दिया था, एंड आई वाज वेटिंग फॉर द रिजल्ट्स, और उतने में ही मेरा क्राइस्ट की क्लासेस शुरू हो रही थी, एडमिशन हो गया और क्लासेस शुरू, तो मैं आ गया था बैंगलोर, राइट, और सारा मेरा जो एडमिशन प्रोसेस था फॉर DU एंड ऑल दैट सब वो यहीं पर हुआ बैंगलोर में। तो व्हेन आई गॉट माय मार्क्स एंड आफ्टर दैट माय परसेंटाइल एंड माय रैंक, ओके, तो आई समहाउ गॉट एन आइडिया कि मेरा हो सकता है अच्छा इन दोस टॉप 5 कॉलेजेस ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी, ओके, तो आई कैन गेट माय ड्रीम कोर्स। और मेरे को क्राइस्ट का माहौल भी इतना पसंद नहीं आ रहा था। सी इतना बुरा नहीं है, अच्छा माहौल है, इट्स दैट इट वाज नॉट सूटिंग माय पर्सनालिटी। तो आई वाज लाइक कि यार DU जाऊंगा, इट्स क्लोज टू हाउ आई लिव, ओके, बिकॉज नॉर्थ इंडिया एंड आई बिलोंग टू नॉर्थ इंडिया ऑल्सो, तो मेरे को था कि मैं DU जा सकता हूँ एंड टू दोस टॉप 5 कॉलेजेस। तो सो आपका CUET में स्कोर क्या रहा पिछले साल? माय स्कोर इन CUET 2022 वाज 742 आउट ऑफ 800। 742 आउट ऑफ 800। Yeah. पिछले साल शायद नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ था ना? हुआ था, हाँ, बट जितना इस साल हुआ है अच्छा, उतना नहीं हुआ था। उतना नहीं हुआ था। Yeah. तो आपको पिछले साल कौन सा कॉलेज मिला और कौन सा कोर्स मिला? आपके पसंद का कोर्स मिला कि नहीं मिला? आई गॉट सेंट स्टीफेंस कॉलेज इन नॉर्थ कैंपस दिल्ली यूनिवर्सिटी, और मेरे को मेरा सेकंड प्रेफरेंस्ड कोर्स मिला, अच्छा, BSc मैथमेटिक्स ऑनर्स। मैथमेटिक्स ऑनर्स। तो मैथ्स ऑनर्स मतलब आपको इंटरेस्ट था मैथ्स में, इसलिए आपने चूज किया था? हाँ, मेरे को मैथ्स में बचपन से इंटरेस्ट था। आई हैव सम अचीवमेंट्स आल्सो इन मैथमेटिक्स। तो आई वाज लाइक कि अगर मेरे को BCom ऑनर्स या BCom नहीं मिलता है नॉर्थ कैंपस में, सो आई एम नॉट गोइंग टू साउथ कैंपस। सी साउथ कैंपस कॉलेज आर नॉट दैट बैड, बट इट वाज लाइक कि मेरे को अपने पेरेंट्स को कहना था कि मैं क्यों क्राइस्ट छोड़ के आया, क्योंकि मेरे को नॉर्थ कैंपस मिला, इसलिए मेरे को था कि मेरे को नॉर्थ कैंपस में ही लैंड करना है। ओके, सो आई वाज लाइक कि इफ मेरे को BCom ऑनर्स या BCom ऑनर्स नहीं मिलता है तो मैं मैथ्स ऑनर्स कर सकता हूँ। मैथ्स ऑनर्स कर सकते हो। तो ऑब्वियसली सेंट स्टीफेंस बहुत लोगों का ड्रीम कॉलेज है जो अगले साल CUET देने वाले हैं। तो एक बार सेंट स्टीफेंस के माहौल के बारे में बता दो कि मतलब सेंट स्टीफेंस में माहौल कैसा रहता है। ऑब्वियसली दिल्ली यूनिवर्सिटी का वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस कॉलेज में से उसका नाम है। सेंट स्टीफेंस का माहौल, सी अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के माहौल से कंपेयर करो, तो स्ट्रिक्ट है, हाँ, बट स्टिल कॉलेज वाइब्स आती हैं सेंट स्टीफन से, ऐसा, हाँ, मतलब क्राइस्ट जैसा माहौल तो नहीं है ना? या मतलब उससे लेस स्ट्रिक्ट एंड हाँ थोड़ा बेटर है माहौल। अच्छा, अटेंडेंस इशू है वहाँ पे भी है, सेंट स्टीफेंस में भी है, या अटेंडेंस इशू है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट द कॉलेज इज रियली गुड। Okay. It is indeed a dream college for everyone, and I think you guys should also look forward to get into it. तो वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि सेंट स्टीफेंस मैथ्स ऑनर्स मिलने के बाद भाई ने सेंट स्टीफेंस मैथ्स ऑनर्स भी ड्रॉप कर दिया। तो इसके पीछे क्या रीजन था, ये ऑब्वियसली हमारे व्यूअर्स को जानना होगा। सबसे पहले तो बहुत टफ डिसीजन होगा ऑब्वियसली भाई, बहुत गालियां भी खाई। हाँ, वो तो क्यों छोड़ रहा है, क्या छोड़ रहा है, तेरे को पता भी मैंने पहली बार सुना था इसके मुंह से, तो मुझे भी लगा कि इसने क्या कर दिया टाइप को, बट हाँ, तो हुआ ऐसा था कि अच्छी कट रही थी स्टीफंस में। ऑब्वियसली अगर आप टॉप यूनिवर्सिटी के टॉप कॉलेज में हो, इट फील्स गुड, लेकिन दिक्कत तब आई जब 1 महीना गया, 2 महीना गया, लाइक कि मेरे को कोर्स में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है ऐसा, लेकिन चलो वो भी एक बारी को आप संभाल लोगे, हाँ, चलो जैसे तैसे कर लोगे, बट मेरे को कोर्स समझ ही नहीं आ रहा था। अच्छा, हाँ, वो तो थोड़ा सीरियस इशू हो गया था। हाँ, तो आई डिस्कस्ड विद माय टीचर्स आल्सो, राइट। तो द प्रॉब्लम दैट केम आउट वाज कि मैं जब 11th-12th में था तो आई हैड अप्लाइड मैथमेटिक्स एज माय 5th सब्जेक्ट, जो कि उसी दौरान इंट्रोड्यूस हुई थी, उससे पहले कोर मैथमेटिक्स ही होती थी, राइट। तो अप्लाइड मैथमेटिक्स पढ़ रखी थी, आई हैड नो आइडिया कि वो दूसरी मैथ्स में क्या होता है, एंड BSc मैथ्स ऑनर्स इज लाइक
उसी 11th-12th की कोर मैथमेटिक्स का एडवांस वर्जन एंड गोइंग ऑन एंड ऑन एंड ऑन। राइट। लेकिन मैं वो चीज पढ़ रहा था जिसके बेसिक्स ही नहीं मेरे को आते थे। एंड द टीचर्स वर लाइक कि अगर तुम्हें 11th-12th की मैथ्स ही नहीं आती तो बहुत मुश्किल होगा, और अगर आपको कोप अप करना है तो आप पहले वो ट्यूशंस लेके वो सब पढ़ के आओ जो 11th-12th में बच्चों ने पढ़ा है और आपने नहीं पढ़ा है। ओके। तो मैंने कहा चलो आई वाज अप फॉर द चैलेंज कि कुछ भी करके मेरे को स्टीफंस में ही रहना है। तो मैं तैयार था कि मैं करूँगा। किया, कोशिश करी, बट नहीं हो पा रहा था, बहुत दिक्कत आ रही थी। फाइनली द टीचर्स सजेस्टेड मी कि अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, आप छोड़ दो कॉलेज, एंड इफ यू कैन गेट इनटू सीफस यू कैन गेट इनटू एनी टॉप कॉलेज ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी। सो आप री-अटेम्प्ट करो सीयूईटी, गो बैक होम एंड री-अटेम्प्ट। सो दैट्स व्हाई आई लेफ्ट सीफस। बहुत ही ज्यादा टफ डिसीजन था भाई, मतलब हैट्स ऑफ टू यू, क्योंकि इतना टफ डिसीजन लेना मतलब बहुत ही मुश्किल चीज है लाइफ में, वो भी इतनी छोटी सी उम्र में ऑब्वियसली, क्योंकि स्टीफेंस जैसा कॉलेज मतलब हम समझ लीजिए कि कॉमर्स वालों के लिए एक तरह से वो आईआईटी जैसा सिग्निफिकेंस रखता है। सो हेड्स ऑफ। तो भाई जब तुमने पिछले साल सेंट स्टीफेन ड्रॉप किया तो पेरेंट्स का क्या रिएक्शन रहा और घर वालों का, रिश्तेदारों का क्या रिएक्शन रहा आपके इस डिसीजन पे? तो पेरेंट्स का ऑब्वियसली शॉकिंग रिएक्शन था। अच्छा। थोड़े से डिसअपॉइंट भी थे। ओके। कि दे वर लाइक कि तो क्यों नहीं कर पा रहा डिसाइड कि तेरे को लाइफ में क्या करना है, कौन सा कोर्स चूज करना है। हाँ, एंड माय मदर वाज लाइक कि सेंट स्टीफेंस कॉलेज क्यों छोड़ रहा है। हाँ, और वो सब सवाल हुए। और रिलेटिव्स का आई डोंट केयर रियली मच। ओके। तो वो मैं कंसीडरेशन में ज्यादा नहीं लेना चाहूँगा। तो भाई फिर आप घर आ गए उसके बाद, और उसके बाद फिर आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें भी चल रही होंगी कि मतलब कैसे होगा आगे प्रोसेस कैसे चलेगा लाइफ में। तो उसके बाद आपने कैसे अप्रोच किया जिंदगी को? ऑब्वियसली द मोमेंट व्हेन आई केम बैक तो आई हिट रॉक बॉटम। मतलब मेरे को ऐसा लगा कि यार अब क्या करूँगा, इट वाज ऑल ब्लैकआउट। तो घर वाले भी सपोर्टिव थे, बट दे वर ऑल्सो एज आई सेड दे वर डिसअपॉइंटेड। तो ऐसा था कि आगे क्या करना है, उन्होंने कहा कि अब तेरे को कोई कुछ नहीं बोलेगा, इट्स ऑल ऑन यू। राइट। ठीक है। तो इट वाज लाइक कि अब मुझे सोचना है सिर्फ, और सीरियसली सोचना है। अब तक मैंने जो किया वो मैंने फ्लो में किया। अब मेरे को सच में सोचना है कि मेरे को क्या करना है। राइट। वेयर डू आई लुक माई सेल्फ 10 years डाउन द लाइन। आई वाज लाइक कि अब मेरे को बेसिक्स पे ही जाना चाहिए वापस। कि आई हैड कि आपने कॉमर्स क्यों ड्रॉप किया था, उस बेसिक्स पे वापस जाना। हाँ, कि मतलब मैं कॉमर्स का स्टूडेंट था। आई वाज गुड इन अकाउंटेंसी, आई वाज गुड इन ऑल दोस कमर्शियल सब्जेक्ट्स। तो मेरे को वही स्टिक करना चाहिए, मेरे को लाइन नहीं चेंज करनी चाहिए। एंड द फर्स्ट एंड द मोस्ट कि मतलब सबसे पहला इंसान के दिमाग में थॉट आता है कि एंड गो फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंसी। तो वही मैंने सोचा है कि मेरे टीचर्स ने मेरे को सजेस्ट किया कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी इज अ गुड कोर्स फॉर यू। हाँ, या फॉर मी। तो मैं फिर सीए कोर्स में एंटर कर गया। दैट्स व्हेन आई आल्सो थॉट कि कॉलेज तो मेरे को जाना है। राइट। और अच्छे कॉलेज ही जाना है। तो दैट्स व्हेन आई डिसाइड कि मेरे को मैं बीकॉम ही करूँगा, जो कि सीए के साथ एक डिसेंट कॉम्बिनेशन रहता है। राइट। बीकॉम ही करूँगा एंड दैट टू फ्रॉम अ गुड कॉलेज फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो दैट्स व्हेन आई थॉट कि मैं सीयूईटी भी दोबारा दूंगा। ओके। So that's how I approached life after your that darkest phase. Yeah, right. तो सीए फाउंडेशन के बारे में सोचा आपने, तो अगले साल सीए फाउंडेशन के बहुत सारे बच्चे आने वाले हैं, बहुत लोग सीए फाउंडेशन देंगे अगले साल जो भी 12th में। तो उनको अपने सीए फाउंडेशन के एक्सपीरियंस के बारे में बताओ, क्योंकि बहुत सारे नए सब्जेक्ट्स आ जाते हैं जैसे कि लॉ और मैथ्स भी। जिन्होंने 11th-12th में मैथ्स नहीं पढ़ी होती है उनको बहुत दिक्कत होती है, जैसे कि उनमें से मैं भी एक हूँ। तो उनको कुछ गाइड कर दो। सीए फाउंडेशन अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हो, राइट, तो आपको इतनी दिक्कतें नहीं आने वाली। बट हाँ, लॉ एक बहुत बड़ा हर्डल है राइट इन योर पाथ। उसको ओवरकम करना जरूरी है। और कैसे मैथ्स के बारे में बताओ। मैथ्स के बारे में मैथ्स है मतलब किस लेवल की होती है? अच्छे लेवल की मैथ्स होती है।
एंड लेंथी होता है सिलेबस, एंड द पेपर पैटर्न इज आल्सो चैलेंजिंग क्योंकि एमसीक्यू बेस्ड होता है विद नेगेटिव मार्किंग। तो दे आर चैलेंज अवेट्स यू, राइट। तो वो चीज है, बट या अगर आप इनफ टाइम दोगे और इट वुड बी इजियर फॉर यू एक्चुअली अगर आपने क्लास 11th और 12th में अपने बेसिक स्ट्रॉन्ग रखे हुए। जैसे कि किसी ने 11th 12th में मैथ्स नहीं पढ़ी है, बिल्कुल नहीं पढ़ी है, जीरो उनकी मैथ्स, तो क्या ये 6 months सफिशिएंट है उनके लिए कि वो मैथ्स की प्रिपरेशन करके सीए फाउंडेशन दे? या आई थिंक 6 months is a sufficient time, right? क्योंकि उन्होंने 11th 12th नहीं पढ़ा, but they would have studied class 10th, right? Right. 10th तक उन्होंने मैथ्स पढ़ी है, बिल्कुल। so it's quite possible for them कि वो 6 महीना पढ़े और get at least passing marks। हाँ, yeah। So मतलब आपका सीए फाउंडेशन में स्कोर कितना था? I got 280 out of 400। 280। Yeah। और ऑब्वियसली लॉ एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, लॉ में कितने मार्क्स आए थे आपके? 61। क्योंकि लॉ में ऐसा होता है कि मतलब आईसीआई चाहती है कि बच्चे बुक की मतलब बुक में जो लिखा हुआ है वैसा ही उनको आंसर चाहिए होता है, नहीं तो वो लोग बहुत मार्क्स काटते हैं। तो आपने बुक से पढ़ी थी, कैसे पढ़ी थी लॉ? बुक से ही पढ़ी थी एक्चुअली, स्टडी मटेरियल ही मैंने फॉलो किया था। फैकल्टी किससे आपने लॉ पढ़ी? तो मैंने जो है फाउंडेशन में लॉ के लिए अंकिता पाटनी रिनाउंड टीचर है लॉ के लिए, ऑब्वियसली फ्रॉम एसपीसी, तो उनकी क्लासेस ली थी। ओके। एंड आई वाज क्वाइट सैटिस्फाइड विद देम ऑल। और बाकी सब्जेक्ट्स की क्लासेस कहाँ से? मैंने बाकी सब्जेक्ट्स की क्लासेस नहीं ली थी। आई डिसाइडेड कि मैं सेल्फ स्टडी ही करूंगा। ओके। या सो सेल्फ स्टडी के लिए सफिशिएंट कंटेंट अवेलेबल है यूट्यूब पर, या फिर आपको मतलब 11th 12th का बेसिक्स तो पता ही है आपको, बट यूट्यूब पर सफिशिएंट कंटेंट अवेलेबल है क्या? आई थिंक यूट्यूब पर मोर देन सफिशिएंट कंटेंट है। ओके। तो सीए फाउंडेशन और सीयूईटी की कोचिंग इस टाइम पे आप साथ में कर रहे थे, तो हाउ यू मैनेज्ड बोथ ऑफ दीज कोर्सेज, बिकॉज दोनों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे? दोनों इंपॉर्टेंट थे। तो मेरे पास 6 महीने थे, इनफैक्ट 5 महीने थे फाउंडेशन के लिए, 6 महीने थे सीयूईटी के लिए। नो, आई थिंक आई एम रॉन्ग। ओके, इसका उल्टा था। अच्छा। 5 महीने थे सीयूईटी के लिए और 6 महीने सीए फाउंडेशन के लिए। ओके। तो आई वाज लाइक कि मेरे को लॉ पहले खत्म करना है, राइट, बिकॉज दैट वाज अ न्यू थिंग। बाकी सब तो आई वाज लाइक कि रिवाइज करना है और आई विल मैनेज। लॉ से मैंने स्टार्ट किया, लॉ फिर मैंने रैप अप किया। उसके बाद आई स्टार्टेड गेटिंग इनटू माय सीयूईटी कोर्स, राइट। तो मैंने फाउंडेशन एक बारी को साइडलाइन कर दिया और सीयूईटी में जो मेरा सारी रिवीजन थी वो कंप्लीट करी। एंड देन आई गॉट बैक टू माय फाउंडेशन। मैंने बाकी जो 3 सब्जेक्ट्स थे वो प्रिपेयर किए। देन इट वाज माय सीयूईटी एग्जाम इन मई। मैंने पूरा महीना सीयूईटी पढ़ा, या फाउंडेशन बिल्कुल नहीं छेड़ा। और बस वही रिवाइज करता चला गया, क्वेश्चंस करता चला गया और मॉक टेस्ट देता चला गया और पेपर दे दिया। पेपर दिया, टुक अ 3-day ब्रेक, एंड गॉट टू सीए फाउंडेशन प्रिपरेशन। ओके। तो फिर वहां से मैंने सारे सब्जेक्ट्स की रिवीजन स्टार्ट करी। रिवीजन्स करी। आई हैड अराउंड 20 days with me. 20 days में I did that revision and along with those practice questions. उसके बाद ऐसे ही मैंने प्रिपेयर किया था। ओके। तो अब आपका सीए फाउंडेशन में आ गया, आपने बताया जैसे कि वीडियो में आपके 280 आए थे और सीयूईटी के भी रिजल्ट्स आए, तो इस साल सीयूईटी में कितना स्कोर रहा आपका? इस साल मेरे थे 765 आउट ऑफ 765। ओके। सो इस साल आपको कौन सा कॉलेज मिला? करंटली आई एम इन किरोड़ीमल कॉलेज, ओके, परस्यूइंग बीकॉम प्रोग्राम, नॉर्थ कैंपस। या एंड आपका ऐसा कोई ड्रीम कॉलेज था केएमसी की, मतलब हाँ, मतलब आपको नॉर्थ कैंपस मिल गया, इस बात की आपको खुशी है? खुशी भी है और थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट, काइंड ऑफ डिसअपॉइंटमेंट। हाँ, कि I couldn't get into my dream college, the Sriram College of Commerce. Right. It's obviously it's the dream college for every commerce student in India. Yeah, exactly. तो मतलब उस चीज का थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट है आपको, बट यू आर सेटिस्फाइड, राइट? नॉर्थ कैंपस की वाइब कैसी लग रही है दिल्ली यूनिवर्सिटी में? वो तो आपने पिछले साल भी देखी थी। इट्स द सेम। हाँ, अच्छी है वाइब। रैट रेस यहाँ भी है, नो डाउट, जरूरी है, बट द स्टूडेंट्स
आर यू नो वाइबिंग रियली वेल, और एक अच्छा माहौल है टू ग्रो। राइट। तो ऑब्वियसली आप सीए फाउंडेशन पास कर चुके हो और आपका फर्स्ट ईयर चालू हो चुका है, तो सीए इंटर की जर्नी आपने स्टार्ट कर दी है, तो पहले तो ये बता दो कि आप सिंगल ग्रुप कर रहे हो कि बोथ ग्रुप कर रहे हो? आई एम गोइंग फॉर सिंगल ग्रुप। सिंगल ग्रुप, ये इसका कोई रीजन? इसका रीजन सिंपल रीजन है कि रेगुलर कॉलेज में हूँ, हाँ, तो उसके साथ बोथ ग्रुप मैनेज करना, हाँ, ऑब्वियसली बहुत डिफिकल्ट है। मैंने भी बहुत लोगों को देखा है जो मतलब बोथ ग्रुप ले लेते हैं ऐसे रेगुलर कॉलेज के साथ, और ना उनका एक ग्रुप निकलता है और ना ही कॉलेज ढंग से जा पाते हैं। तो इट्स अ वाइज डिसीजन। और सीए इंटर की कोचिंग आपने कहाँ से ली है? So I've taken 2 subjects till now, law and accountancy. Law मैंने लिया है अमित पोपली सर से, and accountancy from CA प्रवीण शर्मा, मोस्ट रिनाउंड टीचर ऑब्वियसली वो भी। तो अभी आप नए स्कीम के साथ सीए इंटर देने वाले हो? हाँ जी, नए स्कीम के साथ, राइट। तो आपको ऐसा कुछ डिफरेंस लगता है पुराने स्कीम में और नए स्कीम में, क्योंकि बहुत बड़ा डाउट रहता है सीए एस्पिरेंट्स के मन में मतलब कोर्स अच्छा हो गया है कि सिलेबस कम हो गया है, क्योंकि ये बहुत बड़ा मिथ है कि सिलेबस कम हो गया है, लेकिन मैंने आपको देखा है सिलेबस तो कुछ कम नहीं हुआ। सिलेबस बिल्कुल कम नहीं हुआ है, इनफैक्ट आप कह सकते हो कि थोड़ा सा बढ़ गया है। बट द गुड थिंग इज कि वो अच्छा सिलेबस बढ़ा है। ओके, इसलिए वो यूजफुल सिलेबस है। तो सिलेबस बेटर हुआ है बिल्कुल। हाँ, और इजी बिल्कुल नहीं हुआ है। इट्स जस्ट कि 8 सब्जेक्ट थे, 6 हो गए, तो पीपल थिंक कि अरे ये तो आसान हो गया इंटर करना। वैसी बात बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, तो इट्स जस्ट कि आईसीआई ने जो रबिश मटेरियल था बिल्कुल, हाँ, वो सारा हटा दिया है। अच्छा, रबिश मटेरियल जो मतलब एक्स्ट्रा जो पढ़ाते थे वो लोग, हाँ, दैट वाज नॉट कमिंग इनटू इफेक्ट इन प्रैक्टिकल लाइफ। ओके, सो अब अपन इस वीडियो के एंड की तरफ बढ़ रहे हैं, तो मैं आपसे बोलना चाहूंगा कि आप आने वाले सीयूटी एस्पिरेंट्स को और सीए एस्पिरेंट्स को जो हमारे जूनियर सबके साथ आने वाले हैं, तो उनको एक एडवाइस दे दो एक कि मतलब किस तरह से वो अप्रोच करें सीयूटी और सीए फाउंडेशन को। फर्स्ट ऑफ ऑल जो लोग दोनों एग्जाम साथ में टारगेट कर रहे हैं, एक बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है कि मतलब प्रेफरेंस ऑब्वियसली आपको देनी पड़ेगी एक एग्जाम को। आप ऐसे नहीं कर सकते कि मैं दोनों एग्जाम्स अच्छा करूंगा और अच्छा ही करूंगा। बिल्कुल, इसलिए कि आपको अपने मन में तैयार होना पड़ेगा कि दिस इज माय फर्स्ट प्रेफरेंस। ओके, इस पे फुल थ्रोटल काम करूंगा और करूंगा दूसरी प्रेफरेंस पे भी, बट दिस इज माय फर्स्ट प्रेफरेंस। मैं किसी भी हालत में ये अचीव करूंगा, वो भी अचीव हो जाए तो इट्स गुड। राइट। वो एक बेसिक मेरे हिसाब से मंत्र होना चाहिए। और अगर रही बात प्रिपरेशन की, तो जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने सेल्फ स्टडी ही किया है ज्यादातर। तो आई थिंक दैट इज अ वाइज मेथड, क्योंकि आप एग्जाम डेज में और लास्ट के मंथ्स में कोचिंग में टाइम वेस्ट करना नहीं चाहेंगे ऑब्वियसली। हाँ, क्योंकि इट्स नॉट कि मतलब आप नॉर्मल स्कूल से आज बाहर आ चुके हैं, यू आर गेटिंग इनटू अ कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड। आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एवरी सेकेंड पासिस एंड आप आगे पीछे होते जाओगे। ओके, मतलब मैं सच कोई टेरिफाइंग इमेज नहीं क्रिएट कर रहा है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, लेकिन ये रियलिटी है इंडिया में। बिल्कुल, इतना कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है कि आपको टाइम सेव करना है और आपको एफिशिएंटली काम करना है। मतलब मैंने जब सीए फाउंडेशन में लिख रहा था, तो मुझे एक बात नोटिस की मैंने कि 12th में अगर मेरे कॉन्सेप्ट थोड़े बहुत अकाउंट्स में हिले हुए थे, तो मुझे ऐसा फील हुआ कि हाँ 11th-12th में अगर मैंने ढंग से किया होता, बहुत अच्छे से कॉन्सेंट्रेट करके पढ़ाई की होती, तो थोड़ा मुझे सी फाउंडेशन में उसकी हेल्प मिलती। इस बारे में आपका क्या कहना है? बिल्कुल सही बात है। द गाइज हु आर इन क्लास 11th एंड 12th, आप जहां हो स्टे देयर, डोंट लुक इन द फ्यूचर। जब सीयूटी आएगा दे देंगे, कोई बात नहीं। अभी आप जहां हो उससे ही अच्छे से करो। बिल्कुल, बोर्ड्स आर इम्पोर्टेंट टू, भले दे आर नॉट हेल्पिंग यू गेटिंग एडमिशन इनटू एन यूनिवर्सिटी बिकॉज ऑफ सीयूटी, हाँ, बट फोकस ऑन दैट फर्स्ट। ओके, या तो अब मतलब इस इंस्पायरिंग स्टोरी हमने सुन ली सबने, और अब इस वीडियो की एंड की तरफ जा रहा हूँ मैं। तो एक कंक्लूजन क्या बोलना चाहोगे आप आने वाले सीयूटी एस्पिरेंट्स और सीए एस्पिरेंट्स को? कंक्लूजन ऐसा कोई मैंने तैयार नहीं किया है, बट हाँ, मतलब सिंपली मैं आप लोगों को ये कहना चाहूंगा कि जो गलतियां मैंने करी वो आप लोग ना दोहराएं। हाँ, कि
फॉर एग्जाम्पल कि टाइम से गेट रेडी हाँ. कि आपको एग्जैक्टली करना क्या है. हाँ. मेरी तरह ऑप्शन एक्सप्लोर करोगे तो टाइम बहुत वेस्ट हो जाता है. बिल्कुल. रिसोर्सेज भी वेस्ट होते हैं. हाँ, हाँ, हाँ. तो गेट रीड ऑफ योरसेल्फ कि हाँ मतलब मेरे को एग्जैक्टली करना क्या है. हाँ. प्रेशर नहीं डालना, बट हाँ अपने आप को एक सोचने का मौका देना है. बिल्कुल. और रही बात प्रिपरेशन की एंड ऑल दैट स्टफ की, मतलब मैं सीए फाउंडेशन की बात अगर करना चाहूँ तो ज़्यादा ऐसा हाइट है, मतलब मेरे हिसाब से एग्ज़ाम जो है अगर मतलब मेरे हिसाब से सीए कोर्स उनके लिए इतनी दिक्कत की बात नहीं है जिन्होंने एक्चुअली 11th में बहुत अच्छे से मेहनत करके पढ़ाई की है, उनके लिए तो दिक्कत वाली बात नहीं. ये चीज़ तो मैंने भी नोटिस की. हाँ. एंड मोर ओवर जो लोग रेगुलर है अपनी स्टडीज में उनको नहीं दिक्कत आने वाली फॉर श्योर. जस्ट बी रेगुलर. कितना टाइम पढ़ना है, कितना डिवोट करना है टाइम, वो थोड़ा पर्सनल होता है. हाँ. कोई किसी के लिए कितना, किसी के कितना, लेकिन द मेन थिंग इज बी रेगुलर. अगर हम सीयूईटी की बात करें तो सीयूईटी में एज सच इतना मेरे को बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि इतने यूट्यूबर्स हैं जो आपको पॉइंट पे गाइड करेंगे. बट सीयूईटी का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये कि तो प्रोसेस बहुत लंबा है. यू नीड टू ट्रस्ट द प्रोसेस टिल द एंड. क्योंकि मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो बहुत अच्छे मार्क्स तो ले आते हैं बट दे couldn't understand the concept of preference list. बिल्कुल. And I feel that preference list is the deal maker or the deal breaker. बिल्कुल. right. So अगले साल जब आप लोग CUT दे रहे होंगे तो अगले साल अगर आप लोग कमेंट करेंगे नीचे तो हम एक सीरीज भी लाएंगे आप लोग की हेल्प करने के लिए. पर आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा कि आपको जरूरत है कि नहीं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है. प्रेफरेंस लिस्ट का बहुत इस साल हमने मतलब मैंने एक्सपीरियंस किया पर्सनली, भाई ने भी एक्सपीरियंस किया कि प्रेफरेंस लिस्ट की वजह से लोग 750 नंबर लाने के बाद भी किसी ऑफ कैंपस के कॉलेज में पहुंच जाते हैं. तो प्रेफरेंस लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. तो कमेंट करके बता देना कि आप लोग को हेल्प की जरूरत है क्या हमारी. और इफ यू गाइज थिंक कि हम आपकी हेल्प कर सकते हैं, प्लीज कमेंट डाउन बिलो. और वी कुड आल्सो गेट सम पर्सनलाइज्ड प्रेफरेंस लिस्ट फॉर यू. बिल्कुल. राइट. सो इसके साथ इस वीडियो को एंड करते हैं. थैंक यू हार्दिक भाई हमारे भाइयों को गाइड करने के लिए. अगले साल आएंगे और मिलेंगे सबसे. आप जब आओ अगले साल मिलते हैं नॉर्थ कैंपस में. आप सभी का स्वागत है. मतलब कमला नगर एरिया में अभी आप सभी का स्वागत है. यहाँ की वाइब बहुत अच्छी है. अपनी कोशिश करो कि यहाँ जगह बनाओ अपनी आप, ताकि आप इंडिया की वन ऑफ दी बेस्ट कॉलेज लाइफ एंजॉय कर सकें.